दोस्तों, शांति देवी एक भारतीय महिला थीं जिन्होंने अपने पिछले जीवन को याद करने का दावा किया और पुनर्जन्म अनुसंधान का विषय बन गई। भारतीय राजनीतिक नेता महात्मा गांधी द्वारा गठित एक आयोग ने उनके दावे का समर्थन किया, जबकि रिसर्चर बाल चंद नाहटा की एक अन्य रिपोर्ट ने इसे विवादित बना दिया। इसके बाद कई अन्य रिसर्चर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनके बारे में आर्टिकल्स एंड बुक्स पब्लिश्ड की। शांति देवी का जन्म दिल्ली, भारत में हुआ था। 1930 के दशक में एक छोटी लड़की के रूप में वह पिछले जीवन के विवरण को याद करने का दावा करने लगी। इन खातों के अनुसार जब वह लगभग 4 वर्ष की थी, तो उसने अपने माता-पिता को बताया कि उसका असली घर मथुरा में है, जहां उसका पति रहता था। लगभग 145 किमी दिल्ली से दूर उसका घर है। अपने माता-पिता से निराश होकर वह 6 साल की उम्र में घर से भागकर मथुरा पहुंचने की कोशिश करने लगी। उसने स्कूल में कहा कि उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अपने टीचर एंड हेडमास्टर द्वारा इंटरव्यू के बाद उन्होंने मथुरा बोली के शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने व्यापारी पति केदारनाथ के नाम को विभाजित किया। प्रधानाध्यापक मथुरा में उस नाम से एक व्यापारी स्थित थे, जिन्होंने अपनी पत्नी लुगदी देवी को 9 साल पहले एक बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद खो दिया था। केदारनाथ ने अपने भाई होने का नाटक करते हुए दिल्ली की यात्रा की, लेकिन शांति देवी ने तुरंत उन्हें और लुगदी देवी के बेटे को पहचान लिया। जैसा कि वह अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ के जीवन के कई विवरणों को जानता था, वह जल्द ही आश्वस्त हो गया कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। इस मामले को महात्मा गांधी के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। 15 नवंबर 1935 को आयोग ने शांति देवी के साथ मथुरा की यात्रा की। वहां उसने कई परिवार के सदस्यों को पहचाना, जिसमें लुगदी देवी के दादाजी भी शामिल थे। उसे पता चला कि केदारनाथ ने लुगदी देवी से उनकी मृत्यु के लिए कई वादों को निभाने के लिए उपेक्षा की थी। उसने फिर अपने माता-पिता के साथ घर की यात्रा की। 1936 में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का पुनर्जन्म थी। शांति देवी ने शादी नहीं की। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में अपनी कहानी फिर से बताई और 1986 में एक बार जब इयन स्टीवेंसन एंड के.एस. रावत ने उसका इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने लुगदी देवी की मृत्यु होने पर उन्हें मृत्यु के निकट के अनुभवों से भी संबंधित किया। के.एस. रावत ने 1987 में अपनी जांच जारी रखी और आखिरी इंटरव्यू 27 दिसंबर 1987 को उनकी मृत्यु से केवल 4 दिन पहले हुआ। एक स्वीडिश ऑथर, जिन्होंने 1994 में इस मामले के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, अंग्रेजी अनुवाद 1998 में दिखाई दिया। तो आज हमने शांति देवी के पुनर्जन्म के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।